ये 10वें की महफिल है, एक दिन 40वें की भी होगी, फिर बरसी की भी होगी। एक दिन वो भी था कि जिसके हम इसाले सवाब के लिए इकट्ठा हुए वो दुनिया में भी आए थे। उनके आने की खुशी भी मनाई गई होगी, उनका फिर नाम रखा गया होगा, उनके कान में अजान भी पड़ी गई होगी। कितनी खुशी का मौसम। लेकिन फिर उनकी पूरी जिंदगी देखते देखते बचपना गुजरा, जवानी गुजरी, और फिर एक दिन वो वक्त पूरा आ गया जो अल्लाह ने मोहलत दी थी। और ये उन्हीं के साथ नहीं है, ये मेरे आपके सबके साथ यही होना है। ऐसे गुजर जाता है वक्त का पता नहीं चलता कि हम ऐसे लगता है कि अभी तो यार दुनिया में आए थे, अभी तो हमारे आने की खुशियां मनाई गई थी, अभी तो हमने इन गलियों में अपना बचपना गुजारा था, अभी तो हम होश संभाले थे। यार कैसे ये जिंदगी गुजर गई। नौजवानों, ये मौत तुम्हारे लिए दर्स इबरत है। ये न समझो कि हमेशा तुम्हारे पास ये जवानी रहेगी। आज जवानी है, कल ये भी ना रहेगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर वो भी ना रहेगा। जो चीज आ रही है उसे जाना है। कब इस गफलत की नींद से बेदार होकर इस चीज को समझोगे कि जो अल्लाह ने हमें मोहलत दी है ये एक वक्त के लिए है। वक्त जाएगा, ये मोहलत दोबारा नहीं दी जाएगी। वक्त जाएगा, मोहलत चली जाएगी। अगर तुम ये चाहो कि हम दोबारा अपनी जवानी को वापस ले आए तो आप दोबारा जवानी वापस नहीं ला सकते। जब तुम्हारी जवानी नहीं वापस आ सकती तो फिर ये जिंदगानी कैसे वापस आ सकती है कि नहीं? नहीं आ सकती। इंसान सोचता है यार अभी तो मैं जवान हूं, यार अभी तो मैं जवान हूं। आज हमारा ये शेबा बन चुका है कि यार मस्जिदों में जाना तो बूढ़े लोगों का काम है। अभी क्या करूंगा 5 टाइम जाके, अभी तो जुमा से काम चला रहा हूं। तुझे पता नहीं नौजवान, जिस अपने घर के बिस्तर पे तू ईशा छोड़ कर सोया है, जिस घर के बिस्तर पे मोबाइल पे यूट्यूब पे गाना सुन के सोया है, जिस घर के बिस्तर पे तू झूठ बोलकर अपने साथियों में गपशप लड़ा के सोया है, हो सकता है तेरी आंख खुले तो वो बिस्तर ना हो बल्कि कब्र का बिस्तर हो। ये भी हो सकता है कि तू रात सोया तो तू अपने घर में था लेकिन आंख खुली तो कब्र में है। ये भी तो हो सकता है। आप नमाजें छोड़कर सोते हो, पढ़े लेंगे, कब पढ़ोगे जरा मुझे ये तो बताओ। वो वक्त भी तो आएगा कि एक दिन लोग तेरे जनाजे की सफ बंदी कर रहे होंगे और गिन रहे होंगे, भाई गिनो कितनी सफ हो गई। इमाम को फिर इजाजत दी जा रही होगी, तो सफेद कपड़ों में लिपेट करके आगे रख दिया गया होगा। सारा जमाना तेरे आखिरी दीदार को बस बेताब होगा। वो दीदार मुश्किल से 5 सेकंड का होगा लोगों का। हर आदमी तुझे 5 सेकंड देखना चाहेगा और देखने के बाद हर आदमी कहेगा कि जल्दी से कफन से मुंह ढक के जल्दी करो, इसको कब्र के हवाले करो। हाय आज सगा भाई भी ये कहने को तैयार नहीं 2-4 दिन मेरे भाई को रोक लो, इसके बगैर दिल नहीं लगता था। वो बीवी जिसके साथ तूने जीने मरने की कस्में खाई थी, वो भी आज ही कहने को तैयार नहीं कि मेरे शौहर को चंद दिन के लिए रोक लो, इसके बगैर मेरा घर सूना हो गया। हाय वो तेरी औलाद जिसके लिए तूने रातों को जाग जाग के माल इकट्ठा किया था, झूठ बोल बोल के लोगों का हक मार मार के बेईमानी कर करके माल इकट्ठा किया था कि मेरी औलाद आराम से रहेगी, ऐशो इशरत में रहेगी, मकानात बनवाए थे, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया था। हाय आज तेरी वो औलाद भी कह रही है जल्दी करो।
दुनिया कितनी बेवफा है रे, कोई एक भी तो कहने को तैयार नहीं कि इसको रोको। हर आदमी कह रहा है जल्दी करो, हर आदमी कह रहा है जल्दी करो। एक तू है, कितना बेवकूफ है इस दुनिया के लिए, तूने कितना कुछ किया। तू रातों को भी मेहनत करता था, तू दिनों को भी, इतनी 45 का टेम्परेचर है। हाय बाप, तू 45 के टेम्परेचर में भी कमाता था, तुझे औलाद इतनी प्यारी थी, बीवी बच्चे इतने प्यारे थे, लेकिन काश तू भूल गया था कि ये 45 के टेम्परेचर में जिनके लिए मैं कमा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद एक दिन की भी तसल्ली नहीं की जाएगी, सब मुझे कब्र के हवाले करने के शौक और फिराक में होंगे। ये है दुनिया की मोहब्बत, सिर्फ ये है दुनिया की मोहब्बत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी जरा कान खोल के मेरे इन जुमलों को सुने, और मेरे भाइयों जरा आप भी कान खोल के इन जुमलों को सुनो। हमारे जो कानों के अंदर जू नहीं रिंगती, हम रबड़ की तरह उलमा की बातें सुनते हैं, मुंह हिलाते, हाँ बात तो हजरत तुम्हारी सही है, हाँ हाँ हजरत बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब हजरत की जबान रुकी उसी वक्त हम जो है हमारे सर थम जाते हैं और हमारी वो बात वहीं के वहीं रह जाती है। मगर तुझे पता नहीं है, लोगों से बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े 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 पैसे वाले आए, मालो दौलत वाले आए, तख्त तारज वाले आए, हुकूमत और सिपाह वाले आए, लेकिन दुनिया में कोई न रह सका। कोई आया बादशाह बन के गया, कोई आया भिखारी बन के गया, कोई आया तख्त का मालिक बन के गया, कोई आया बड़ी बड़ी दौलतों का मालिक बन के गया। आपको पता है इसी हिंदुस्तान में राज करने वाला मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह रंगून के कैद खाने में जब आखिरी सांस ले रहा था तो बहादुर शाह जफर पूरी दुनिया को मुखातब करके कह रहा था, जमाने वालों सुन लो, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये हकीकत है इस दुनिया की, हमने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की। हकीकत ये है कि 4 दिन की जिंदगी थी, 2 आरज़ू में कट गए और 2 जिंदगी के दिन हमारे इंतजार में कट गए। ये हकीकत है मेरे भाइयों इस दुनिया की। अरे भाई अब तो सही बोल रहा, अब क्यों खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो? अरे इन मैक वालों को चैन नहीं होती, सही बोले तो चैन नहीं है, सही ना बोले तब चैन नहीं है। चैन, मैं सही बता रहा हूँ, चैन नहीं है। इनसे इतना डर लगता है मुझे, मैक वालों से बहुत डर लगता, क्योंकि सही नहीं बोलेगा तो हमें परेशानी होती है और सही बोलेगा तो इन्हें परेशानी होती है। तो बस सही बोल रहा, आराम से बैठे रहो, है क्या नहीं? हाँ, नहीं चलन देंगे। आप सुने थोड़ी देर मेरी तकरीर, आप लोग भी थोड़ा सा सुनेंगे ना, तो हाँ, इन लोगों के अंदर ताजगी पैदा होगी। हमें तो लोग बहुत लेट ही बैठाते हैं, बहुत लेट, 1 बजे से पहले बैठाते हैं। अच्छा, देख काय के लिए चढ़िए, खाना खिलाया जाएगा। अच्छा, सुबह को तवज्जो फरमाएं, अब मेरी बात पर आप तवज्जो करें। मेरे भाई ये मोहलत है हमारे पास, फिर नहीं आएगी, फिर नहीं। अब आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। तुम तो मान जाओगे क़ियामत में, लेकिन फिर वो न मानेंगे। समझ रहे हैं? आज मोहलत है, इस मोहलत पे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसको जरा सुन ले। मोहलत है और ये ऐसे गुजरेगी, मोहलत ऐसे गुजरेगी, खुदा की कसम पता ही नहीं चलेगा कि कब गुजर जाए। मेरे भाइयों, जिसकी उम्र 50 साल हो, वो जितनी आपकी जितनी उम्र भी है, आप अपने आप को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद बताओ। अपने आप को देखो, ऐसा लगता है यार अभी कल तो हम बच्चे थे, अभी कल ही तो खेलते थे यार, अचानक यार इतनी उम्र गुजर गई। जब इतनी गुजर गई तो जो बाकी रही है क्या वो बहुत देर से गुजरेगी? वो इससे जल्दी गुजरेगी। इसलिए कि जितना वक्त करीब आ रहा क़यामत का, उतनी वक्त की बरकतें उठती चली जा रही है। ये क़यामत की निशानी है कि वक्त की बरकतें उठ जाएंगी। महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर, साल महीने के बराबर। ये क़यामत की निशानियां हैं।
वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा, पता नहीं चलेगा। पहले लोग वक्त गुजारने के लिए चौपालों में जाया करते थे कि भाई वक्त गुजर जाएगा। अब कहता आदमी वक्त ही नहीं है। बोलो आपने सुना नहीं यार, बड़े दिन हो गए यार, आए नहीं आप। हजरत वक्त ही नहीं, हजरत वक्त ही। पहले चौपाला चलती थी, वहां जाते थे लोग, चौपालों में वक्त गुजारते थे। 10-10 लोग बैठे होते थे चौपालों में, 20-20 लोग बैठे होते थे। गांव में कई चौपालें चलती थी, अब एक भी नहीं चलती। अब तो एक घर में अम्मा अब्बा, वहीं पे बेटा, वहीं पे बेटी बैठी है। आदमी कहता मोबाइल आया दुनिया करीब हो गई, मैं कहता हूं मोबाइल आया दुनिया दूर हो गई। करीब नहीं, दूर हो गई। पहले इंसान खैरियत के लिए जाता था मामा के घर, 2 दिन रुक के आता था। ससुराल भी 2-3 दिन रुक के आया करता था। हाँ सही बात है। पहले कई दिन की मेहमानियां होती थी, चौपालों में बैठते थे और भाई गेहूं फूक गए, धान कट गए, पानी लगा दिया, ईद कैसी चल रही है, ये सब होती थी बात। अब तो पूरे घर में अम्मा यहाँ बैठी है, बेटा यहाँ बैठा, शोहर इधर बैठा, वो अपने मोबाइल में खुट वो अपने मोबाइल में। एक से एक पूछने का टाइम नहीं है कि तू कैसा है, कि तू कैसा है। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं मैं। पूछने का टाइम नहीं है कि तू कैसा है, कि तू कैसा है। मेरे भाइयों तुम्हें पता नहीं है, इस मोबाइल ने करीब नहीं किया, दूर कर दिया। पहले कभी खैरियत लेने चले जाया करते थे, अब तो खाली कॉल चला के ही, कॉल से ही काम, कॉल करके ही काम ले लिया जाता है। वो जलसे में आने वालों सुनो, मोबाइल का काम मोबाइल से चलाओ, और जो काम मोबाइल का नहीं है उससे मोबाइल से चलाने की कोशिश ना करो। बहनों के घर जाया करो, जाना तुमने बंद कर दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप की रूहें तड़पेगी अगर तुमने बहनों को छोड़ दिया तो। तुम चाहते हो कि मरने के बाद मेरी माँ खुश रहे, तुम चाहते हो मरने के बाद मेरा बाप खुश रहे, तो अपनी बहनों के घर जाया करो, हर ईद पे जाया करो, हर त्योहार में जाया करो, और हो सके तो अपनी हैसियत के मुताबिक बहनों के घर पर तोहफे ले जाया करो, बहनों के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के फल ले जाया करो। तुझे पता नहीं है, तू अपनी बहन के घर जाना, इधर तेरी बहन खुश होगी, उधर तेरी माँ की कब्र, उधर तेरी माँ की कब्र, उधर तेरे बाप की कब्र ठंडी हो जाएगी, तेरा बाप ठंडा हो जाएगा, तेरी माँ ठंडी हो जाएगी, दोनों खुश हो जाएंगे। ओ जलसे में आने वालों, ये तेरी बहनें, तू इन्हें राजी रखा कर, तेरे वालिदैन तुझसे राजी हो जाए। खाली फोन कर देते हैं, फोन कर देते हैं, बहन आओगी क्या, अच्छा टाइम हो तो आ जाना, कभी चला भी जाया कर यार, वक्त निकाल के चले जाया कर। जहां ससुराल जाने के लिए तेरे पास टाइम ही टाइम है, वहां पर एक बार बहन के घर भी चला जाया कर, बहुत खुशी मिलेगी तेरे वालिदैन को। एक शख्स का फोन आया, हजरत मेरे अब्बू जी इंतकाल कर गए, अब मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या करूं। मैंने कहा तेरी बहन है, कहने लगा है। मैंने कहा कहाँ है, कहने लगा शादी हो गई। मैंने कहा हर त्योहार पे उसके घर जाया कर, कुछ तोहफे लेके जाया कर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहनों को न भूला, त्योहार के मौके पे, किसी खुशी के मौके पर उनके घर पे जरूर जाया करो, उन्हें जरूर लाया करो। आज तो ऐसा होता है अगर बहन आ जाए ना अपने बच्चों को लेकर के, उसके बच्चे थोड़ी सी शैतानी कर दें तो बेगम का मुंह टेढ़ा हो जाता है। और जब ये आती है तो यही करती है, तुम्हारी बहन आई तो ये शीशा तोड़ दिया इसके बच्चों ने, इसके बच्चों ने ये कर दिया। तुझे पता नहीं है ये भी उसी के बाप का घर है, जिस शोहर की प्रॉपर्टी पे तू रह रही है ना, उसी के बाप का घर ये भी है, जिस बहन को कह रही है कि जल्दी चली जाया करे। ये समझ रहे हैं, बेगम का मुंह टेढ़ा हो जाता है अगर बहन के बच्चे आ जाएं तो। अपने बच्चे कुछ करें तो कोई मसला नहीं है, बहन के बच्चे आ गए तो बेगम का मुंह टेढ़ा हो गया, सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं। ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, समझ रहे हैं। समझाया करो इस चीज को, घर वालों को ख्याल किया करो इनका। ये जिंदगी दे तो तुम्हें मोहलत दी है, फिर मोहलत देने वाली नहीं। अब मैं यहां से बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इसी जिंदगी में सब कुछ करना है, टाइम अब किसी को नहीं है। क्या तुम सोचते हो बुढ़ापा आएगा तो इबादत करेंगे, टाइम मिलेगा? और बेवकूफ, तुझे पता नहीं है बुढ़ापे में तो इससे ज्यादा बिजी होने वाला है। आप कहोगे क्यों? तो बुढ़ापे में तुझे घुटनों के दर्द भी फुर्सत नहीं लेने देंगे। ये भी एक काम है ना,
हाँ, ये भी एक काम है। जवानी में नहीं था ये काम, बुढ़ापे में आ गया ये काम। समझ रहे हैं आप सोचते हो बुढ़ापे में कर लेंगे, जवानी में जो कर लेता बुढ़ापे में मस्जिद तक जाने नहीं देंगे ये घुटने, ये कमजोरी तुझे मस्जिद तक जाने नहीं देगी। जवानी में तू ये सोच के बैठा रहा बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापा तुझे कुछ करने ही नहीं देता, कुछ नहीं करने देता। आदमी सोच के बैठा यार तेरा घर बना लूं फिर 4 दिन ऐश के गुजारूंगा, और मेरे भाई घर बना लूं तुझे पता नहीं है ये ऐश के दिन कभी आएंगे ही नहीं। आप सोचते हो जरा सुकून मिलेगा तब मैं ये काम करूंगा, जरा एडजस्टमेंट तो होने दो, जरा सेटलमेंट तो होने दो, ये सेटलमेंट होगा ही नहीं। हमने भी बहुत करके देख लिया, नहीं होता, नहीं होता। हम अपने आप को बता रहे, हमने खुद बहुत करके देखा कि भाई अब ये महीना बड़ी इसका चल रहा है, इसके बाद जो अगला महीना आएगा ना कुछ सुकून का आएगा, कुछ वक्त अपने घर वालों को भी देंगे, कुछ वक्त इधर देंगे, कुछ वक्त रिश्तेदारों में देंगे। पता चला उससे ज्यादा बिजी हो गया। इसी जिंदगी में तमाम कामों के लिए वक्त निकाला, इसी मसरूफ जिंदगी में, नमाज के लिए भी, अहलो अयाल के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, इसी में निकालो। बहुत से आदमी बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। मौलाना ऑफिस चल रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मौलाना टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सुबह को निकल गया, शाम को आके सो गया, शाम को निकला, सुबह को आया, पता नहीं है टाइम नहीं है। बड़ा खुश है, पैसे की चट्टियों पे चट्टियाँ लग रही हैं, और इस बीवी के लिए टाइम कब निकालेगा, इन बच्चों के लिए टाइम कब निकालेगा। कहता मौलाना मैंने तो बीवी को मोटी सी गड्डी दे दी है कि बच्चों का ख्याल रखना, खाली मोटी गड्डी से बच्चों का हक अदा नहीं होता, इन बच्चों को टाइम भी दिया जाता है। तेरी जिंदगी में तेरी बीवी का भी हक है, तेरे बच्चों का भी हक है। खाली ऑफिस का ही हक नहीं है कि 24-24 घंटे ऑफिस को दे रहे हो। इस जिंदगी में बीवी का भी हक है, इस जिंदगी में माँ बाप का भी हक है, इसी जिंदगी में बच्चों का भी हक है, इसी जिंदगी में तेरा भी हक है। बात समझ में आ रही है? निकाल ही नहीं रहा टाइम, आदमी कह रहे टाइम ही नहीं है। अरे इसी में निकाल, और कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वक्त ही नहीं आएगा। और बिजी होते चले जाओगे, और बिजी होते चले जाओगे। लोगों कुछ खुशियों के पल इसी बिजी जिंदगी में निकाल लिया करो, इसी में निकाल लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा जिंदगी तो देखो, मेरे नबी से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि पूरी कायनात का बोझ मेरे नबी के कांधों पर। और आला हजरत कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सदा। गमगीन आता है तो वो इनके पास आता है, पागल आता तो वो इनके पास आता है, जिसकी कोई नहीं सुनता वो भी इन्हीं के पास सुनाने चला आता है। हाय हाय हाय। एक बूढ़ी पागल सी औरत ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पे मेरे नबी को बातों में लगा लिया। घंटों हो गए तेज की गर्मी, अरब की गर्मी इससे भी तेज होती है। इस गर्मी में मैं तुम्हें घंटों अगर धूप में खड़ा कर दूं तो पसीने में कपड़े भीग जाएंगे। वो पागल सी औरत, उसका कुछ पता नहीं कहां से शुरू करती बात, कहां खत्म करती, कोई ठिया ठिकाना नहीं। नबी की बारगाह में बात करती चली जा रही है, मुस्तफा जाने हम सुनते चले जा रहे हैं, हाँ पे हाँ करते चले जा रहे हैं। घंटों के बाद उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए, देखा ये वो पागल औरत है जिसकी मदीना में कोई सुनता नहीं, इसने नबी को बातों में लगाया है। ये करीम मुस्तफा है, ये मेहरबान मुस्तफा है, ये नरम दिल मुस्तफा है, ये कर्म करने वाले मुस्तफा है, ये नबी है कि इसे मना नहीं कर पा रहे। हजरत उमर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इसकी बातों को तो कोई सुनता नहीं। या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में इसकी बातों को कोई नहीं सुनता, आका आप कहां इसकी बातों में लगे हैं। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा। अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर इसकी कौन सुनेगा। उमर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भी तेरा नबी सुनता है, सबकी सुनते हैं। यार कितना टाइम है नबी को, क्या हर टाइम हर चीज के लिए टाइम है। वही भी आती है, हजरत जिब्रील को भी टाइम दे रहे हैं,
तुम तो सिर्फ इंसानों को ही टाइम दे रहे हो, मेरे नबी तो वह हैं जो फरिश्तों को भी टाइम दे रहे हैं। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। किसी की अगर जरा सा काम सही चल जाए तो बात करने तैयार नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप वो मस्जिद में आ जाया करो, कुछ दीन की बात कर लिया करें, दीन सीख, टाइम नहीं है। जलसे में नहीं आए तुम्हारा टाइम नहीं है। मरने के बाद जब मरेगा ना, जब फरिश्ता आएगा तेरे पास, तो उससे भी कह दियो एक बार जरा बाद में आइयो, टाइम नहीं है। देखो मान जाएगा, बात है कि नहीं, टाइम नहीं है। कब होएगा टाइम? टाइम निकालने से निकलता। तुम बड़े हो गए तो टाइम नहीं है क्या? मेरे नबी से ज्यादा बड़ा है तू? कितना बड़ा है तू? 4 पैसे अगर टाइम नहीं है, दीन की बात करने टाइम नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कान खोल करके सुन लो, इसी में निकालना पड़ेगा। मेरे नबी की जिंदगी को आइडियल बनाओ। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। क्यों मनाते हो तुम हीरो हीरोइन को? क्यों मनाते हो नेताजी को अपना आइडियल? मेरे नबी को आइडियल बनाओ, तुम्हारी जिंदगी में हर काम के लिए टाइम निकलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो मेरे करीम नबी हैं। बीवियों के लिए भी टाइम, बच्चों के लिए भी टाइम, सहाबा के लिए भी टाइम, फिर लोगों की शिकायत सुनने का भी टाइम। और मेरे नबी की 11 निकाह फरमाए मेरे नबी ने। कितने? जोर से बोलो। 11 निकाह फरमाए। हम तो एक का हक सही से अदा नहीं कर पाते। जरा गौर करें। बीवी का भी मेरे भाइयों हक है, समझ रहे हैं? सबका हक है आपके ऊपर। सब कुछ पैसे से नहीं होता। आदमी सोच रहा है मेरे पास तो पैसा, सब कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी मालूम है आपको, जो चीजें पैसे से नहीं मिलती वो चीजें वक्त से मिलती है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो मगर भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो मगर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मजदूर खरीद सकते हो मगर दिल नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मस्जिद बना सकते हो मगर नमाज नहीं पढ़वा सकते। वरना मालदार तो क्या करते, 2-4 गरीबों को लगा देते, भैया पढ़ते रहिए हमारे बदले। सही बात है कि नहीं? मगर तुम्ही को पढ़ना है, तुम्हारी नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो यार, हर शोबे पे मेरे नबी ने काम किया, हर शोबे पे। मैं तो हैरत में रहता हूँ, कभी कभी नबी की सीरत के जब बाब पढ़ता हूँ ना तो हैरत में पड़ जाता हूँ। या अल्लाह, तूने नबी को कितना इल्म दिया था। जहां पर सारे दुनिया के इल्म दम तोड़ जाते हैं, वहां मेरे मुस्तफा की अक्ल शुरू होती है। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। है दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। कह रहे हमने इसरो यान को भेज दिया चांद पर। अभी पहुंची थी ना मशीन चांद पर, बड़े खुश थे, तालियां बज रही थी, अरे हमने इतना तरक्की कर लिया। हमने कितनी तरक्की कर लिया, तू चांद पर पहुंचा है। मेरा नबी अगर उंगली का इशारा कर दे ना तो चांद का 2 टुकड़ा कर दे। हजरत बोल दो सुभान अल्लाह। चांद का 2 टुकड़ा कर दे। मेरे नबी का ये कमाल है। तू कितना तरक्की कर गया मुझे बता। कहता यार मैंने जहाज बना लिया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है जहाज। मैंने कहा बस। मेरा नबी जब मेराज की रात सफर शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान पर था। आए सुभान अल्लाह बोलो। तो दुनिया की क्या तरक्की है तेरे नबी के सामने। मेरे करीम नबी की जिंदगी को सामने रखो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, जिंदगी में बहार आ जाएगी, दिल को भी करार आ जाएगा। और कान खोल करके सुनो, मुस्तफा को अगर आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून ही सुकून रहेगा, इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून रहेगा। लेकिन आइडियल मुस्तफा की जिंदगी को बनाना। अगर दुनिया को आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। सुकून सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये मेरा मानना नहीं, बल्कि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिन पे बहुत ज्यादा पैसा, रात को नींद की टैबलेट खा खा के सोते। बात हकीकत बताओ, नींद की टैबलेट खा खा के। हाँ
मेरे भाई सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है। हाँ, अभी मुझे पता चला केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जेल से जब बाहर आया तो उसने एक बयान दिया, बोला मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं जो शुगर को मेंटेन करते हैं, मुझे जेल में नहीं दिए गए, रोज से 3 से 4 इंजेक्शन लेता हूं, रोज से 3 से 4 रोज पेट में लगते हैं वो इंजेक्शन, इंसुलिन वाले जो शुगर को मेंटेन करते। मैंने सोचा या अल्लाह कितना बड़ा ओहदा है, मुख्यमंत्री है, लेकिन सुकून नहीं है। जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा, जब तक सुकून नहीं आएगा। पता चला सुकून पैसे और ओहदे से नहीं है, अल्लाह की अता से है। ये बयान आप भी YouTube से निकाल कर सुन सकते हैं जो मैं बात बता रहा हूं। मेरे भाइयों, एक अल्लाह वाली ज़ईफ़ा थी, उसने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी थी, ऐसी तरबियत दी थी, जरा सुने मजा आएगा। आप तो बच्चों को तरबियत भी देते हो तो शक्तिमान वाली तरबियत देते हो, बच्चों को जो है यूट्यूब पे ऊट पटांग तरबियतें हमारी बहनें देती हैं। एक अल्लाह वाली ने अपने बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखा के बच्चों को जवान कर दी। जब बच्चे जवान हुए, शाम को घर आते, जितना भी कमा के लाते माँ के पास पेश कर देते, माँ उनके सर पे हाथ रखती, बच्चों की थकन उतर जाती। सुभान अल्लाह। खाना बनता, एक जगह खाना निकाल कर रखा जाता, चारों बेटे इकट्ठा होके माँ के साथ मिल करके एक ही तबाक में, वो जो बड़ा सा होता था, क्या बोलते हैं उसे, तबाक ही बोलते हैं इधर भी ना, उसमें बैठ के खा लेते। हाय हाय, पूरे गांव के अंदर यार उसके घर की मिसालें दी जाती थी, उस जैसा इत्तेफाक कहीं नहीं है तो गरीब, बेटे तो मजदूरियां करके आते हैं, बेटे तो मजदूरियां करके आते हैं, मगर घर को उस माँ ने जन्नत का नमूना बना डाला है। इसलिए कि जब शाम को आते हैं तो माँ के हाथ को बोसा देते हैं, जब सुबह को जाते हैं तो सरों पे माँ का हाथ रखवा के जाते हैं। बड़ी खुशियां हैं। वो घर जन्नत का नमूना था। घर तो तुमने भाई इनेमल पेंट, फलाने पेंट, ढमके पेंट सब कुछ करा लिए, लेकिन भाई से भाई का दिल जुदा है। तेरे भाई में, तेरे घर में कहां से दिल लगेगा? भाई का भाई से दिल जुदा है, कहां से दिल लगेगा घर में? शाम को जब आते सारी थकन उतर जाती और माँ भी उन्हें दुआएं देती, बच्चों की थकन उतर जाती, इधर माँ का दिल शेर हो जाता। एक दिन ख्वाब में इस बूढ़ी के माया आ गई। माया जानते हो जो होता खजाना, क्या होता है खजाना जानते हो? नहीं, माया। माया आजकल इस माया का बड़ा वो चल रहा है, बहुत ज्यादा इस वक्त माया का। जिसे देखो हजरत हमारे घर में मियाँ ने माया बताई है, बड़ा ट्रेंड चल रहा। अरे इतना ट्रेंड चल रहा, बहुत ट्रेंड चल रहा। मियाँ ने माया बताई। और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी, इतनी भोली हैं, इनसे ये पूछो ये मियाँ अगर माया बताता तो तुझे क्यों बताता, खुद ही ना निकाल लेता? भाइयों, बड़ी हमारी सीधी माँ बहनें। मियाँ ने कह दिया तुम्हारे घर पे बंदिश चल रही है, हमारी बहन मान गई यहाँ बंदिश चल रही है, तेरे कारोबार को बंधवा दिया। और कान खोल करके सुन लो, किसकी ताकत है कारोबार को बंधवा देगा? रिस्क देने वाला अल्लाह है। कौन है जो अल्लाह के हाथ को बांध दे? रिस्क देना अल्लाह का काम है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। किस मियाँ की ताकत है? किस मियाँ ने माँ का दूध पिया के अल्लाह के हाथ को बांध? ये तो नहीं कहता तेरा नसीबे में इतना, दुआ कर, अल्लाह दुआओं से तकदीर बदल देता है। हमारी माएँ देखो, हमारी बहनें इतनी भोली भाली, इतनी सीधियों का चक्कर लगानी है मियाँ। समझ रहे हैं आप? कोई 7 जुमेरातें कर रही है, मज़ारात पे जा रही हैं, 7 जुमेरातें मज़ारात की चल रही हैं। अच्छा ये बताओ, ये 7 जुमेरातें कहाँ था? आज तक मैंने किसी किताब में ना पढ़ा। कोई एक मौलवी बता दे कि 7 जुमेरातें करना। 7 जुमेरातें कर रही है। कलियर में पढ़िए, अजमेर में पढ़िए,
बधाइयों में पड़ी है, किसने कहा भी तुझसे हम पड़ी रहे? पहले तो तेरा है आना ही ठीक नहीं था मज़ार पर, तू करने क्या आई है? तुझ पर अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरस रही है, तू यहाँ मज़ार पे क्या करने चली आई? और तू आ भी गई थी तो शरीयत के दायरे में रह के, कहीं पर्दे में रह के एक तरफ को बैठ जाती, मज़ार में अंदर न जाती, वहां बैठ के चुपके से दुआ कर लेती और 2-4-5 मिनट में घर वापस आ गई होती। पहले तो इस दायरे में अब जा नहीं सकती, अगर इस दायरे में जा सकती है तो जाए, लेकिन जब नहीं जा सकती तो ना जाए। लेकिन मज़ारों पे आज मर्द कम और औरतें ज्यादा। आपको यकीन ना तो जाकर देख लें। हाँ, मज़ारों पे हाल ये मेरे भाई, यकीन मानना, मैं आपको क्या बताऊं, ये जुमले मेरे हार्ड हो जाएंगे। मियाओं ने तो ऐसा पेशा बना लिया, कोई मोर के पल्ले के खड़ा यहां लाओ, कोई चराग लेके बैठा हुआ, चरागी दो। समझ रहे हैं आप? या अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आती। चरागी ये बताओ, ये चरागी किस बात की? मियाँ मेरा मोर के पल्ले के मुझे घेर लिया कलियर, कह रहा दियो। मैंने कहा ये क्या रहे? बोला मेर के पड़े। मैंने कहा मियाँ फंस जाएगा, ये जो मोर का, ये मोर जो है ना, ये राष्ट्रीय पक्षी है, तूने इसके पर कहां से उखेड़ लिए? 2 नंबर के काम करके यहाँ खड़ा है वो तो। हाँ सही बात है यार, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके पर जो लेके खड़े ना इतने इतने, अगर पूछ लिया गया केस हो जाएगा। 2 नंबर का काम करके पैसे ले रहा। अब मियाँ देख रहा, बोला कौन है आप? मैंने कहा जानते नहीं हो हम कौन है? अरे बोला यार मौलाना साहब हैं। मेरे भाइयों, एक बात कान खोल करके सुन लो, अपने घरों में इस बात की तलकीन करो, मज़ार शरीफ पे जितनी भी ख़वातीन जा रही हैं वहां जाकर अलावा नुकसान के फायदा एक रत्ती करें। सिर्फ मियाओं की खूब ढकोसलेबाजियां पूरी हो रही हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजियां पूरी हो रही हैं, बेपर्दगियां हो रही हैं और कुछ नहीं है। और एक बात बहुत मोटी कह रहा हूं मैं, ये चैनल वाले चल रहे हैं, ये इसको डालें, खूब डालें, ये डंके की चोट पे कह रहा हूं। और नई बात कह रहा हूं मैं, आज जितने हवाई असर चल रहे मज़ारात पे, बाजारों में औरतों का जाना बंद कर दो, 90% औरतों का असर खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। 90% औरतों का असर खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं, ना कोई तावीज ना कोई अमल, मज़ार पे और बाजारों में जाना बंद कर इंशाअल्लाह। 90% खत्म, बिल्कुल। ये जो असर है ये हवाई असर नहीं है, जमीनी असर। ये हवाई नहीं है, ये सब जमीनी नीचे का है, बिल्कुल नीचे का। हाँ, मैं कलियर शरीफ में खुद अपनी आंख से देख रहा हूं, एक पे मियां वो आ रहा है जिन, बड़ा पटकियां खा रही, उसने एक का मोबाइल लिया, उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया, डर के मारे। उसने कुछ ना कहा, इस पे भाई जिन आ रहा, उसने कुछ ना कहा, डर के मारे पुलिस पे जिन है, पटक दी। एक मौलाना भी मोबाइल लेकर खड़ा, मौलाना के पास आई, मौलाना जरा थोड़ा सा तेज आदमी होता है, मौलाना को मोबाइल छीना, उसने कही तुझसे बड़ा वाला मेरे ऊपर है। मौलाना बोला तुझसे बड़ा वाला मेरे ऊपर है, अगर मोबाइल को हाथ लगाया, चुटिया पकड़ के यहाँ इतनी पटखियां दूंगा तुझे, और मैं नहीं दूंगा, वो मेरे ऊपर वाला देगा। कि मौलाना कह रहा है मेरी तरफ से होकर ना गुजरी, मेरी तरफ से होकर ना गुजरी। समझ रहे हैं आप? उसको पता है ये मौलाना आदमी ये समझ गया है कुछ नहीं, इस पर ये पकड़ के पटखी दे देगा मुझे। यार एक बात ये बता दो मुझे, ये सब औरतों पे जिन आ रहे हैं? तुम देखो कलियर शरीफ में जाओ, बदायूं शरीफ में जाओ, 90 औरतें पट्टी खा रही है, मुश्किल से 4-5 मर्द मिलेंगे आप। कोरोना आया था तो मर्दों पे भी आ रहा था, औरतों पे भी आ रहा था, ये कौन सा जिन है औरतों पे ज्यादा आ रहा? अरे आप मेरी बात गलत हो तो आप देख लो, किचोचा शरीफ में देखो, जहां आपका दिल करे जाकर के देख लो, औरतों पे ज्यादा जिन है। क्यों है भाई? पता चला ये असर हवाई नहीं है, जमीनी है। इसीलिए हुक्म है कि औरत का उस औरत से भी पर्दा है जो औरत खुल्लम खुल्ला घूमती फिरती है, उस औरत से भी औरत का पर्दा है।
इसलिए कि जो कुल्लम कुल्ला घूमती फिरती है उसके साथ ये औरत जब फिरेगी तो इसका असर इस पे आएगा, और जब इस पे असर आएगा तो फिर ये भी अपना असर दिखाएगी। समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों? एक चरवाहे बकरियां चराता था, उसकी काफी अच्छी खासी बकरियां थी। रोजाना भेड़िया कभी इधर से मार लिया कभी उधर से मार लिया, उसकी रोज एक दो बकरी मारी जाती। उसने क्या काम किया, चारों तरफ से उसने बकरियों को घेरने के लिए दीवार बना दिया, बीच में दरवाजा लगाकर डंडा लेकर बैठ गया। अब बकरियां महफूज, भेड़िए परेशान, क्या करें? मीटिंग हुई, बकरियां तो हिफाजत में चली गई, क्या करें? भेड़ियों ने कहा ठीक है अभी बरगलाते हैं। बकरियों को समझाया कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, इसने तुम्हें कैद करके रख दिया। अच्छी खासी टहलती फिरती थी, जहां दिल चाहता था वहां जाती थी, और अब देखो इसने चारों तरफ से कैद करके दरवाजा लगाकर डंडा लेकर बैठ गया। क्या तुम्हारा कोई हक नहीं है घूमने फिरने का? क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है घूमने फिरने का? बकरियों की बात समझ में आ गई, बात हमारे मुफीद मशवरा दे रहा है, ये हमारा खैर ख्वाह है। बकरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, आजादी दो, हम भी आजादी चाहते हैं। दरवाजा खोला, लो आजादी लो। जैसे ही दरवाजा खोला, भेड़िए दांतों को चाड़े बैठे थे, जैसे ही निकली मुकम्मल आजादी मिल गई। किसी ने गर्दन दबोची, किसी ने मुंह दबोचा और ले गया। आज यही तो आज हमारी औरतों को सिखाया जा रहा। आज बॉलीवुड क्या सिखा रहा, क्या सिखा रहा ये आजाद माहौल, क्या सिखा रहा ये मगरिबी माहौल कि इस्लाम ने तो औरत को दबा के रखा, इस्लाम ने तो औरत को कैद में रखा, औरत को आजादी दो, औरत को आजादी दो। वो जलसे में आने वालों, ये औरत को आजादी नहीं है बल्कि औरत की इज्जत का, औरत की इज्जत का सही पूछिए तो खुदा की कसम सौदा है। औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर औरत महफूज रह सकती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए हुए रास्ते पर ही महफूज रह सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई जरा सुनिए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जरा गौर करें, दूसरे खलीफा, वो जो मेरे नबी ने बताया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उमर ने मस्जिद में जाने से औरतों को रोका, मस्जिद में जाने से रोका। मस्जिद में जाती थी पहले औरतें, नमाज पढ़ती थी। जैसे मर्द मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वैसे ही औरतें नमाज पढ़ती थी। हजरत उमर ने मना फरमा दिया, सही था हजरत उमर का ये फैसला, ये फैसला सही था। हजरत आयशा तो औरतों ने जाके शिकायत की, अम्मी आयशा ये उमर कौन होता है हमें रोकने वाला? उमर ने हमें मस्जिद में जाने से रोक दिया। अम्मी आयशा ने फरमाया अगर आज नबी जाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ फरमा होते तो वो भी यही फैसला देते जो उमर ने दिया है। अम्मी आयशा ने फरमाया जब मस्जिद में जाने से हजरत उमर ने मना फरमा दिया तो फिर अब बाजार और मजार क्या रह गया? बात है कि नहीं, ये बाजार और मजार क्या रह गया? एहतियात करें, एहतियात करें। मेरी बातें कड़वी तो होती हैं लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, खुदा की कसम। उन्हीं घरों में शांति है जिन घरों में शरीयत को फॉलो किया जाता है, उन्हीं घरों में शांति। उन घरों में शांति नहीं है कि जिन घरों में पैसा ज्यादा है मगर शरीयत को फॉलो नहीं किया जाता। उन घरों में शांति नहीं है। मैं आप बता दूं आपको, आज तो बहुत फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि सब कुछ कर सकते हैं। मैं उस वो जमाने की बात कर रहा हूँ कि जिस जमाने में ना घरों में खाने होता था ना पहनने को कपड़ा होता था, नहीं होता था। आज हमारी एक एक बेटी पर, एक एक बहन पर 10-10, 20-20 जोड़ा कपड़ा। हमारे पास भी 10-10, 20-20 जोड़ा कपड़ा है।
पहले बीवी और मियाँ, शोहर और बीवी दोनों पर एक ही जोड़ा कपड़ा होता था, मगर नमाज दोनों में से किसी की कज़ा नहीं होती थी। कपड़ा दोनों पे एक जोड़ा, लेकिन नमाज दोनों में से किसी की कज़ा नहीं। पहले पूरी पूरी बस्ती में एक कुआं होता था और उसी कुएं से पूरी बस्ती के लोग नहाते थे, वजू भी करते थे, पानी भी पीते थे, मगर पूरी बस्ती में कोई नापाक नहीं घूमता था, सब पाक होते थे। आज हर घर में टोंटी है, हर बाथरूम में टोंटी है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान 2-2 दिन नापाकी के आलम में गुजार देते हैं। सही बात बता रहे हैं। अगर कहो नमाज पढ़ लो तो कहते हैं हजरत कपड़े ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है कपड़े? कपड़े ठीक करके पहनो। आओ मैं आपको नबी की सीरत का थोड़ा सा पाठ बता दूं। आओ आपको नबी की सीरत का थोड़ा सा पाठ बता दूं। जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। लोगों, मेरे करीम मुस्तफा जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, जो सहाबा थे पीछे से वो भी चले गए, थोड़े थोड़े जो थे पीछे पीछे वो भी चले गए। जो मक्का में था, मक्का वालों ने उन्हें बहुत टाइट कर दिया। कोई अगर कलमा पढ़ने वाला मक्का में रह गया ना, तो मक्का वालों ने बहुत टाइट किया, उन्हें बहुत टाइट किया, मारते थे। वो भी धीरे धीरे पीछे से हिजरत करके मदीना चले गए। एक औरत मक्का के अंदर हिजरत नहीं की, कलमा पढ़ ली थी, नाम है उम्मे सलमा। इन्होंने हिजरत नहीं की थी, अभी मक्का में थी, कलमा पढ़ लिया था। इनका शौहर अबू सलमा हिजरत करके मदीना चले गए। लोगों, उम्मे सलमा का बयान है कि मुझे कभी शौहर की याद बहुत सताती थी, तो रातों को नींद नहीं आती, दिनों का करार छिन गया। मेरा एक छोटा सा बच्चा था जो दूध पीता बच्चा था, उसी बच्चे को गले से लगा के, सीने से लगा के जिंदगी गुजारती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था मक्का के अंदर। मेरी मक्का में अय्याम नहीं गुजरते थे। एक दिन रात को जागी, एक दिन रात को जागी, मैं रात को जाग के अपने बिस्तर पे बैठी थी, मैं रो रही थी। मेरे चाचा का बेटा आया, कहा बहन क्यों रोती हो? मैंने कहा क्या करूं, मुझे मदीने वाले मुस्तफा की याद सताती है, कभी अपने शौहर अबू सलमा की याद सताती है, रातों को नींद नहीं आती। चाचा के बेटे ने कहा एक काम कर, खामोशी से अपने बेटे को गोद में उठाओ और मक्का से निकल के मदीना चले जाओ, वहीं पे शौहर भी मिलेगा और वहीं पे मदीने वाले मुस्तफा की भी जियारत होगी। उम्मे सलमा कहती है मैंने अपने बेटे को उठाया गोद में और मैं रात में चुपके से मक्का से निकल गई। पता नहीं कैसे मेरे घर वालों को, मेरी ससुराल वालों को, मेरे शौहर के खानदान वालों को पता चल गया कि मैं हिजरत करके निकल गई हूँ। जैसे ही मैं मक्का से थोड़ी सी बाहर के निकली थी, मेरा रास्ता रोक लिया गया और मुझे रोकने के बाद में कहा गया, उम्मे सलमा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मदीना जाना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से मक्का छोड़ रही हूँ, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। मेरे ससुराल वालों ने कहा, मक्का के लोगों ने कहा, उम्मे सलमा तुम मदीना नहीं जा सकती हो, अगर मदीना जाओगी तो ये जो तुम्हारा बेटा है दूध पीता बच्चा, इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये हमारे खानदान की निशानी है, हमारे खानदान का चश्मा चराग है, हमारे खानदान का खून है। अगर इसे लेकर जाना चाहती हो नहीं जाने देंगे, इसे छोड़कर जाना चाहती हो इजाजत देते हैं। हमारा खानदान का खून है, ये हमारे खानदान का चश्मो चराग है, नहीं जाने देंगे। कहने लगी मैंने फैसला कर लिया था, अब मदीना जाकर दम लूंगी। मैंने कहा मक्का वालों, अगर मेरा बेटा मुझसे मांगते हो तो बेटा ले लो, लेकिन मदीना जाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि तुम भी मदीना जाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मदीना जाने के लिए जरूर दिल में तमन्ना जरूर करना। और देखिए जो इरादे बनते हैं अल्लाह उन्हीं को पूरा करता है। जो इरादा ही नहीं बनाएगा तो फिर पूरा कहाँ से होगा? बात है कि नहीं? इरादा बना लो दिल में कि एक बार मौला मदीना जरूर जाएंगे, इरादा बना के रखो। इंशाअल्लाह ये किसी दिन इरादा हकीकत में बदल जाएगा, और जिस दिन हकीकत में बदल गया ना, उस दिन तेरी जिंदगी सवर जाएगी। कहने लगी अब तो मुझे मदीना जाना है। रात का आलम में उम्मे सलमा कहती है मेरा बेटा छीन लिया गया,
दूध पीता बेचा था मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने ससुराल वालों को दे दिया, मक्का के लोगों को दे दिया। अकेली तन्हा हूं, मैं मक्का से निकली, मक्का के लोग कह रहे थे ये अकेली ये मदीना नहीं जा पाएगी, इसे जरा जंगलात से तो गुजरने दो, डर के मारे वापस आ जाएगी, अकेली औरत कैसे मदीना जाएगी। उम्मे सलमा का बयान है, मैंने मक्का छोड़ दिया, मुझे बेटे की याद भी आती थी, दूध पीता बच्चा था, मैंने दूध पीते बच्चे को छोड़ा। ये मेरा रब जानता है कि मैंने कैसे छोड़ा था, मगर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में मैंने बेटे को भी कुर्बान कर दिया, छोड़ दिया। मैं जैसे ही शहर मक्का को छोड़कर निकली, सहरा और जंगलों में पहुंची, कहने लगी रात का आलम था, डर की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि कोई दरिंदा आके मेरे पर हमला ना कर दे, डर लगता था कोई इज्जत का लुटेरा आके मेरी इज्जतों पे हमला ना कर दे। कहने लगी मैं डरती सफर कर रही थी, फिर मैंने मदीने का रास्ता देखा भी तो नहीं था, मैं पगडंडियों पे चल रही थी। अच्छा उस वक्त कोई सड़क नहीं था, उस वक्त कोई ऐसा निजाम नहीं था, ना कोई सवारी का इंतजाम है, ना कोई बना हुआ सड़क है, वही कच्चे रास्ते हैं, वही कच्ची पगडंडियां हैं। कहने लगी मैं अंदाजे से चल रही थी कि मदीना का रास्ता मिले तो मुझे मदीना मिले, बस ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल में भटक गई हूँ, सहरा में भटक गई हूँ, मैं घबराहट के मारे मेरा दिल फटा जाता था। उम्मे सलमा का बयान है कि मैंने सामने से नजर उठाई तो ऐसा लगा जैसे कोई ऊंट पे सवार कोई मर्द आ रहा है, मैं डर गई, या अल्लाह कहीं कोई ये इज्जत का लुटेरा तो नहीं है, ये कोई मर्द आ रहा है। और मक्का के लोग औरत की इज्जत को खिलौने से ज्यादा नहीं समझते थे। हजरात मक्का के अंदर औरत का ये हाल था कि अगर किसी का शौहर मर जाए उसके बर्तन अलग कर दिए जाते थे, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए लोगों उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, और अगर किसी का शौहर मर जाए तो शौहर की चिता पे बीवी को लिटा के उसको जिंदा जला दिया जाया करता था। इतना बुरा माहौल मक्का का था। उम्मे सलमा कहती हैं ऊंट पे आता जब मैंने कोई शख्स देखा तो मैं घबरा गई, या अल्लाह ये कोई मक्का का कोई इज्जत का लुटेरा ना निकल आए। मैं सहम के बैठ गई, एक आड़ी के झाड़ी की आड़ में बैठी, आने वाला झाड़ी के पास आया, आके रुक गया, खड़ा होके बोला कौन हो, जरा खड़ी हो, मैंने तुम्हें देख लिया है। उम्मे सलमा कहती है मैं खामोशी से बोली मैं एक औरत हूँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मुझे पर्दे का भी लिहाज है, मुझे अपना भी लिहाज है। आने वाले ने कहा अगर तुझे पर्दे का लिहाज है, तुझे अपना लिहाज है, तो तुझे खड़ी होने की जरूरत नहीं और तुझे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ए झाड़ी की ओट में छुपने वाली खातून, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं जो आया हूँ मैं कोई आम इंसान नहीं, मोहम्मद का गुलाम, एक कलमा पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान। उम्मे सलमा कहती हैं जब कहा मैं मुसलमान हूं तो मेरे दिल में दिल पड़ गया कि अब तो कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई अब इज्जत लुटने नहीं देगा, जान की बाजी लगा के मेरी इज्जतों की हिफाजत कर देगा, जान की बाजी लगाएगा मगर इज्जतों की हिफाजत करेगा। मुसलमानों तुम्हारी तारीख यही रही है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी अपने घर से बाहर जाता था, कलमा पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम तो अपनी जवान बेटियों को कहता था तुम मुसलमानों के, मैं मुसलमानों की मईयत में और उनके हवाले करके जा रहा हूँ, इसलिए कि मुसलमान जान तो दे सकता है मगर इज्जत में हाथ नहीं आने देगा। तुम जान से बढ़ के इज्जतों की हिफाजतें करते थे। लोगों जरा गौर करना, कहने लगा मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मे सलमा कहती है जब मैंने ये सुना कि मुसलमान है मेरे दिल में दिल पड़ गया, मेरे दिल में दिल पड़ गया, मेरी जान में जान आ गई, मुसलमान है। ये हाल थे लोगों तुम्हारे, ये शान थी तुम्हारी। कभी गैर मुस्लिम भी कहा करता था कि अगर अमानत कहीं रखनी है तो मुसलमान के हवाले कर दो, कलमा पढ़ने वाला सब कुछ कर सकता है मगर कभी भी ये मुस्तफा की शरीयत से खिलाफ नहीं चल सकता है, मर सकता है मगर अमानत में खयानत नहीं कर सकता। आज तो हाल ये अगर किसी का पैसा उधार ले लेना, कहता बस एक हफ्ते में दे दूंगा, एक हफ्ता ही लौट के नहीं आ रहा। आप सालों गुजर गए, रिश्तेदार को पैसा दिया तो रिश्तेदारी खत्म हो गई, पैसा ना मिला। सही बात बता रहे हैं। किसी से अगर आपको दोस्ती और ताल्लुकात और रिश्तेदारी खत्म करना हो तो एक बार पैसा उधार देता,
और बुजुर्ग फरमाते हैं अगर किसी को आजमाना हो कि ये बंदा कैसा है तो उसे उधार दे दो, तब पता चलेगा ये कैसा है। मीठी मीठी बातें तो सब कर लेते हैं, अगर वक्त पर वापस दे दे तो समझ लेना बंदा टनाटन है। भाई वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए, ये मेरे नबी ने सिखाया है। मेरे नबी ने, एक यहूदी मेरे नबी से कह के चला गया अभी आ रहा हूं, 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद आया नबी, वहीं तशरीफ फरमा। ये कहने लगा आका आप तब से यहाँ हैं, मैं तो भूल ही गया था। मेरे नबी ने फरमाया तुम भूलते हो, हम नहीं भूलते अपने वादे, हम नहीं भूलते अपने वादे। अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए। उम्मे सलमा कहती है मैंने कहा अगर तू कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है तो मुझे मदीना जाना है, चल मदीना लेके चल। कहाँ लेके चल? मदीना। कहने लगी, आने वाले ने कहा मेरे ऊंट पे बैठ जा। उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ गई। 400-450 किलोमीटर का सफर, ऊंट की लगाम पकड़ के ये आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे उसके ऊंट पे बैठ के चल रही थी। कहने लगी 450 किलोमीटर का सफर तय हो गया, एक बार भी इस ऊंट वाले ने पीछे मुड़ के मुझे देखा तक नहीं। यार जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नौजवान भी जब शादी होती है ना तो ये भी औरतों में बिल्कुल नहीं देखते। जहां औरतों का खाना चलता वहां से तो गुजरते भी नहीं है बेचारे। समझ रहे आप? मुसलमान हैं हम भी। अगर तुम मुसलमान हो, वाकई मोहम्मद अरबी का तुमने कलमा पढ़ा है, शादियों में जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन निकाह में शामिल होने के लिए जाओ, औरतों में शामिल होने के लिए ना जाओ। सही बता रहा हूँ मेरे भाई। औरतों का हाल ये है कि वो मर्दों के हाथ से खाना खाना आजकल बहुत पसंद करेंगी, और मर्द हमारे नौजवान चाहे मर्दों में खाना खिलाएं ना खिलाएं, औरतों में खाना खिलाना बहुत पसंद करेंगे। मालूम? उम्मे सलमा का बयान है कि अपने ऊंट पे बिठाया, मक्का से मदीना का सफर तय हो गया, लेकिन पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। कैसा लिहाज था यार पर्दे का, कैसा लिहाज था मेरे भाई। था क्या नहीं था? जी फरमाइए। इद्दत के ऊपर असल में आप तो यार तकरीर को चैनल बना दिया आपने, इधर का कभी कर दो कभी। अबे तकरीर इद्दत का मसला बयान कर दूंगा, अगर कोई खास मसला पूछना हो इद्दत के हवाले से तो वो पूछ ले। बाकी इद्दत एक बड़ा लंबा मैटर है, फिर पूरी तकरीर इसी पर करना पड़ेगी। फिर भी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, इद्दत के हवाले से कुछ बयान कर दूंगा। लेकिन ये जो मैं बयान कर रहा हूँ अपने दिल से बड़ी अच्छी बड़ी जरूरी। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो जिंदगी में असल में हमारी जो रूह है ना ये भी चट्टी हो गई। जैसे जबान चट्टी है ना, ऐसे ही हो गई। इसको अगर नमक मिर्च वाली बातें दिए जाओ तो मजा आ जाएगा, और जहां बात थोड़ी सी इस्लाह की हुई ना और थोड़ी सी शरीयत की हुई तभी रूह को मजा नहीं आता। ऐसी जबान है। लेकिन एक बात बताऊं, ज्यादा मिर्च मसाले खाने से ना पित्ते में पथरियां जल्दी होती हैं, लीवर जल्दी खराब होता है, किडनियां खराब जल्दी हो जाती है। जितना सादा खाओगे इतने अच्छा रहोगे। बात समझ मारी? उम्मे सलमा कहती है मक्का से मदीना गया, मेरे भाई ने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जरा शरीयत सुना रहा हूं मैं आपको, सुने, और मेरी नबी की जिंदगी की सीरत का पार्ट सुना रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा। कहती है मैं मदीने आ गई। आने वाला जो शख्स था वो सिहाबी था जो लेके आया था। कहने लगी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे लाके मुझे छोड़ दिया, यहीं नबी मिलेंगे और यहीं तुम्हारे शौहर मिलेंगे। उम्मे सलमा कहती है मस्जिद नबवी में सहाबा मौजूद हैं। मैंने पूछा नबी का दीदार करना चाहती हूँ, क्या हो जाएगा? उम्मे सलमा का बयान है मदीने आके मैंने मुस्तफा का दीदार कर लिया, दिल खुश हो गया। दीदार किया दिल खुश हो गया। तवज्जो फरमाएं, दीदार किया दिल खुश हो गया। हाय सुभान अल्लाह, नबी का दीदार किया दिल खुश हो गया।
कहने लगी मैंने पूछा मेरा शोहर कहाँ? अबू सलमा 2 साल पहले मक्का से हिजरत करके वो भी मदीने आया था। तो किसी सहाबी ने बताया, ओ बहन तुम्हारा शोहर आया जरूर था, लेकिन एक जंग में शरीक हुआ था, वो शहीद हो गया। अब तुम्हारा शोहर नहीं रहा, वो शहीद हो गया। उम्मे सलमा कहती हैं मेरा दिल टूट गया, इसलिए कि मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा मेरा दूध पीता बच्चा था, वो भी मक्का वालों ने छीन लिया था। मैं ये सोच के आई थी चलो मदीना में मेरा शोहर तो मिल ही जाएगा, उसके साथ मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन जब ये खबर मिली कि शोहर शहीद हो गया तो दिल टूट गया, आंखों में आंसू आए। मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है, कहने लगी आंखों में आंसू है। मैं कहने लगी या रसूल अल्लाह अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी की आखिरी कमाई मेरा बेटा था, वो भी मक्का वालों ने छीन लिया। आका ये सोच करके आई थी कि मेरा शोहर है, मैं उसके साथ रह करके जिंदगी गुजार लूंगी आका, लेकिन मेरा शोहर भी शहीद हो गया। ए मेरे आका अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? करीम मुस्तफा ने फरमाया उम्मे सलमा शरीयत ने इजाजत दी है, दूसरा निकाह कर लो। शरीयत इजाजत देती है दूसरा निकाह करने की अगर शोहर का इंतकाल हो जाए, अगर उस कंडीशन में है, जवान है लड़की। इस बात की तरफ तवज्जो दें मेरी जो मैं बात कह रहा हूं, किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए और वो औरत जवान है, अभी शादी को 2-4 साल हुआ तो ऐसा होता है इंतकाल हो गया, तो कोशिश करके अगर वो मना भी करे उसकी शादी कराया, ये जिम्मेदारी बनती है उसके घर वालों की। इसलिए कि वो सोचती है कि मैं अपने घर वालों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। लोगों घर वालों कुछ दिन के लिए अच्छा समझेंगे, कुछ दिन अच्छी लगती है बेटी, लेकिन एक दिन बाप को भी चले जाना, माँ को भी चले जाना, फिर कब तक अच्छी लगेगी बेटी? इसलिए शरीयत ने बड़ा प्यारा निजाम बनाया है। शोहर का अगर इंतकाल हुआ 4 महीना 10 दिन इद्दत करे। कितने दिन? जोर से बोले 4 महीना। इंतकाल वाले की इद्दत की जो मुद्दत कुरान ने बताई है वो 4 महीना 10 दिन बताई है। समझ रहे हैं आप? अच्छा इद्दत है क्या? ये भी सुन लें आप। कभी कभी इद्दत नहीं है, औरतें इस इद्दत को औरत के लिए आफत बना देती हैं। आफत, इस इद्दत को जहन्नम बना देती हैं औरत के लिए, जहन्नम। कैसे मालूम है? 45 का टेम्परेचर है ये गर्मी का, उसको कमरा बरांडे के अंदर कमरा दरवाजा लगा के अब इससे बाहर मत निकलना, तेरी इद्दत चल रही है 4 महीने 10 दिन तक। अब बताओ कमरे के अंदर 4 महीना 10 दिन जरा रह के दिखाना। इद्दत का मतलब ये थोड़ी है, कुरान ने ये थोड़ी कह दिया था कि 45 का टेम्परेचर हो तो इसे बरांडे के अंदर कमरा और दरवाजा बंद करके वहीं इसको रखना। अगर आपका दरवाजा बंद है, आपका घर बंद है, कोई गैर मर्द नहीं आता, आज चारों तरफ से घर दरवाजे बंद है, आजकल तो घर बड़े बंदिश के चल रहे हैं, तो उस घर में वो बरांडे में भी रह सकती है, आंगन में भी रह सकती है, कमरे में भी जा सकती है, अपना काम भी कर सकती है, कपड़े भी धुल सकती है और अपना खाना बनाना भी कर सकती है। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं आप? गैर से पर्दा, गैर से इज्तनाब। आपका घर अगर बंदोबस्त का है, दरवाजा लगा है, दरवाजा अंदर से बंद कर दे। बात है क्या नहीं? अगर जरूरत पड़े, तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, तो इस हालत में डॉक्टर को दिखाने की भी उलमा ने इजाजत दी है, अगर जरूरत है तो। समझ रहे हैं? एक तो उस पर गम ये था शौहर इंतकाल कर गया, और औरतों ने उसको इतना हार्ड कर दिया, नहीं तुझे यहीं रहना। समझ रहे? एक गांव के अंदर एक रस्म मुझे पता चला कि एक ये है कि अगर यहाँ की औरतें ये करती हैं, जैसे शौहर का जनाजा उठेगा उसे फौरन गुस्ल कराती हैं कि गुस्ल करो। जनवरी में शौहर मरा, जनवरी की कड़ाके की सर्दी, उसके शौहर का जनाजा उठा, ठंडे पानी में खींच के लेके जा रही है, अभी से गुस्ल कराओ। मैंने कहा एक तो उठ गया, दूसरा और उठवाओ जनाजा। तो ये कहां से आ गया?
बाज औरतों ने इतना हार्ड बना दिया मसले को, इतना या तो अमल नहीं करेगी बिल्कुल, और अमल करेगी तो इतना हार्ड कर दिया उसे, इतना हार्ड कर दिया कि उसको सोच के भी डर लगता है, उसको सोच के भी डर लगता है। इद्दत का मामला ये, जो महरम लोग हैं, बेटा है, भाई है, बाप है, इनसे इद्दत में भी पर्दा नहीं है, और वैसे भी इनसे पर्दा नहीं है। सही माना में तो जो पर्दा इद्दत में कर रही है वो इद्दत के अलावा भी था। फिर इद्दत किस चीज का नाम है? पर्दा पहले भी था, पर्दा अब भी है, फिर इद्दत किस चीज का नाम है? इस चीज का नाम है पर्दे के साथ साथ इस इद्दत वाली मुद्दत में निकाह नहीं हो सकता, इसमें निकाह नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। अच्छा, जो तलाक दे दे उसकी इद्दत अलग है, वो तकरीबन 3 महीना होती है, 3 पाकी के जब टाइम गुजर जाए। अच्छा, ये मुख्तसर बात मैंने आपको बतलाई, इस बात को पूरा कर दूं, बात बहुत तेजी से मैं पूरी करूं इसलिए कि टाइम अभी देख लूं, और टाइम हाँ बतेरा हो गया, 2 बजने जा रहा है, 1:45 हो गया। 1 घंटा मेरी तकरीर आपने सुन ली, माशाअल्लाह। बात पूरी कर दूं बात को? सुभान अल्लाह बोल तो जरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं सुनते आप अच्छा है, थोड़े हैं लेकिन जितने भी हैं मजबूत बैठे हैं, बहुत मजबूत है। अल्लाह सलामत रखे आपको। उम्मे सलमा का बयान है कि मैंने नबी की बारगाह में अर्ज़ की, आका मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। अच्छा, एक बात और सुने आप, एक मसला बता दूं। किसी के शोहर का इंतकाल हो गया, उसको पता जब चला कि जब इद्दत की मुद्दत गुजर गई, मिसाल के तौर पे इंतकाल शोहर का आज हुआ, बाहर था, का इंतकाल हो गया, उसे पता ही नहीं चला बीवी को, और उसे 5 महीने के बाद पता चला कि मेरा शोहर का इंतकाल हो गया था 5 महीना पहले। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अब पता चला कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था 5 महीना पहले, तो अब क्या करे? वो इद्दत करे कि नहीं करे? तो अब इद्दत नहीं करेगी, इद्दत की मुद्दत है, वो मुद्दत गुजर गई। इद्दत की मुद्दत है इंतकाल से 4 महीना 10 दिन। अभी से पता अगर चला चला, मुद्दत गुजर गई। अब मुद्दत गुजर गई तो अब इद्दत नहीं करेगी, इसलिए कि मुद्दत गुजर गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये मुद्दत है, इसका गुजारना है। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, अब जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरे नबी ने फरमाया, निकाह कर लो, शादी कर लो। मैंने अर्ज़ किया, आका मुझसे कौन निकाह करेगा, मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे पास ना माल है, मेरे पास ना घर है, मेरे पास ना दौलत है। या रसूल अल्लाह, अब कौन फौकियत देगा? ये करीम नबी है, इनकी बारगाह में कोई आ जाए तो उसको वो देते हैं जो इसकी जरूरत होती है। नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, निकाह तुमसे कोई ना करेगा, मोहम्मद अरबी तुम्हें निकाह की दावत देता है। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं तुम्हें निकाह की दावत देता हूँ। उम्मे सलमा कहती है, मैं खुश हो गई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर ये मेरी किस्मत में है आपसे निकाह करना, तो इससे बड़ी मेरी खुशी के लिए कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरे नसीबे की बात नहीं हो सकती। अगर आप दावत देते हैं तो मैं आपकी दावत को कबूल करती हूँ। मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा से निकाह फरमा लिया। जरा गौर करो, जरा गौर करो, जिसका कोई सहारा नहीं, मेरे नबी उसका सहारा बनने को तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने 11 निकाह क्यों किए थे? सबसे बड़ी वजह तो मैंने यही बता दी, सिर्फ एक हजरत अम्मी आयशा कवारी थी जिससे मेरे नबी ने निकाह फरमाया। बाकी किसी के शोहर का इंतकाल हो गया, किसी के शोहर ने तलाक दे दिया, कोई बेसहारा है, मेरे नबी ने निकाह फरमा के उन्हें सहारा दिया है। उम्मे सलमा बेसहारा है, शोहर शहीद हो गए, जंग में शहीद हो गए, बच्चा मक्का वालों ने ले लिया। उम्मे सलमा को मेरे नबी ने सहारा दिया, सहारा देकर निकाह फरमाया, और निकाह फरमाने के बाद कयामत तक के लिए मुसलमानों की मां होने का खिताब दे दिया।
ये वही उम्मे सलमा है जिन्हें मेरे नबी मिट्टी देते हैं बोतल में और कहते हैं उम्मे सलमा जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना करबला में हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अज़वाज में सबसे लास्ट तक हजरत उम्मे सलमा जाहिरी तौर पर दुनिया में हयात रही है। बस वो बात पूरी करके मेरी बात बस खत्म हो रही है। आखिरी बात जो मैंने आपके सामने अर्ज की थी मेरे भाइयों, पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं। पैसे से आप मजदूर खरीद सकते हो मगर किसी का दिल नहीं। आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म करूं। वो 4 बेटे शाम को अपनी माँ के पास आते, मजदूरी का सारा पैसा माँ के पास पेश करते, माँ के साथ में बैठ के खाना खाते। माँ चारों के सर पे प्यार से हाथ रख देती, चारों की थकन उतर जाती। लोगों घर में खुशहाली का हाल ये था कि पूरी बस्ती में उस घर की मिसालें दी जाती थी कि वो घर गरीब जरूर है, उस घर में चारों के चारों उस बूढ़ी के बेटे मजदूरी जरूर करते हैं, लेकिन जितनी खुशहाली उस घर में है, जितना सुकून उस घर में है, इतना सुकून पूरी बस्ती में कहीं नहीं। सबसे ज्यादा सुकून उस बूढ़ी के घर में है, इसलिए कि प्यार था, मोहब्बत था, चारों एक जगह थे। एक रात बूढ़ी के पास माया आई, वो कहने लगी ओ बूढ़ी मैं माया हूं, मैं माल हूं, अगर तू चाहती है मुझे एक्सेप्ट करना, मुझे कबूल करना तो मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ, मुझे कबूल कर ले, मैं आ रही हूँ। बूढ़ी ने कहा आ जाओ, मैं एक्सेप्ट करने तैयार हूँ। कहने लगी ठीक है मगर एक शर्त है। बूढ़ी ने कहा वो शर्त कौन सी है? कहने लगी शर्त ये है कि मैं आऊंगी तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। घर में इत्तेफाक है ना, इत्तेहाद। ये चारों बेटे शाम को आते हैं, एक जगह खाते हैं, चारों बेटे दुआएं लेके जाते हैं, शाम को आते हैं तेरी दुआएं लेते हैं, ये इत्तेफाक ले जाऊंगी। बूढ़ी ने कहा माया मेरी ठोकर से चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने घर का इत्तेफाक नहीं दे सकती, मेरे घर का इत्तेफाक मुझे तुझसे ज्यादा अजीज है, मुझे अपने घर का इत्तेफाक माल दौलत से ज्यादा अजीज है। माया ने कहा बूढ़ी एक बार गौर कर ले, नजर सानी कर ले, सिर्फ इत्तेफाक ही तो ले रही हूँ, इतना माल दे के जा रही हूं, कहा नहीं मैं इत्तेफाक नहीं दूंगी। माया बोली अब हम भी यहीं रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? माया ने कहा बूढ़ी जहां इत्तेफाक है वहीं तो माया है, जहां इत्तेफाक है वहीं तो माया है। लोगों इत्तेफाक में माया है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया क्या कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तिफरकाबाजी में अपने आप को ना बांटो, तिफरकाबाजी में ना पड़ो। जलसा में आने वालों, सुकून अगर चाहते हो जिंदगी में तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बाहर आ जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने के लिए। जिंदगी गुजारो तो मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रख के गुजारो, इंशाअल्लाह टाइम भी निकलेगा जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बरकतें भी होंगी। आप बच्चों को भी टाइम दे दोगे, अपने आप को भी टाइम दे दोगे, अपनों को भी टाइम दे दोगे, इबादत के लिए भी टाइम निकल आएगा, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए भी टाइम निकल आएगा। जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को सामने रख के जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहार आ जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलके एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।